तो जय श्री कृष्ण भाइयों, मैं आज जा रहा हूँ यहाँ से, मतलब कि हो ची मिन्ह से फुकेट, थाईलैंड। तो सुबह 8:50 की हमारी फ़्लाइट है और अभी 5:50 हुए हैं और हम अभी ग्रैब बुक करके यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, कुछ सुबह सुबह का नज़ारा इस तरह है और शायद ग्रैब वाले भाई का भी फ़ोन आ रहा है, तो हमने ग्रैब बाइक बुक करवाई है। जय श्री कृष्णा। तो हम पहुंच गए हैं इंटरनेशनल डिपार्चर पे और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये जो सब बस पड़ी है वो वही वियान स्ट्रीट, मतलब कि मैं जहाँ रुका था उसके आसपास ही जाती हैं और यहाँ आपको ग्रैब बाइक नहीं मिलेगी, ग्रैब टैक्सी मिल जाएगी और वो लेगी आपसे कुछ, आप समझिए कि 1.5 लाख डोंग। और ये जो है वो आपको 7 या 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार में पहुंचा देगी बसें। वैसे हमारे पास यहाँ के ज़्यादा पैसे बचे नहीं, 1.5 लाख जैसे बचे हैं, तो अभी अंदर जाएंगे और अगर पिछली बार जो हुआ था वैसा न हो तो इतने पैसे तो बच जाएंगे। फिर अंदर जाके कॉफ़ी वॉफ़ी पिएंगे, नहीं तो फिर वो जो होता है वो करना पड़ेगा। चलिए 8:05 की है सिंगापुर, बैंकॉक। ठीक है, फिर भी अंदर चल के देखते हैं। आज 27 तारीख तो है और हमारी टिकट 27 की ही थी। अंदर जाके देखते हैं कि क्या पूरा मसला है। भाई तो यहाँ है डिपार्चर। हमने तो सोचा था कहाँ होगा यार, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा और अब प्लेन भी दिखा नहीं रहे, तो अब देखते हैं क्या होता है। हलक में आ गई थी कि यहाँ दिखा नहीं रहा, नीचे जो दिखा रहा था वो आने वाली फ़्लाइट का था और ये जो है वो जाने वाली फ़्लाइट का दिखा रहा है। तो इसमें है, आप देख सकते हैं कि 8:55 इसके बाद आएगा। 8:55 की ट्रेन है, 8:50 की वो जो है वो फुकेट की है, जो कि यहाँ दिखा रहा है 8 टोक्यो। और इसके बाद ये जो आया है वो 8:50 फुकेट VietJet 809 GH। तो यहाँ भी बहुत लंबी लाइन है डिपार्चर के लिए और G और H 2 काउंटर है जो कि VietJet के हैं। तो चलते हैं हम और VietJet में, प्लीज़, थैंक यू। तो भाई बहुत टाइम लग गया, 2 घंटे हो गए और सीन हो गया हमारे साथ। हुआ कुछ ऐसा कि हम गए, हमने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ठीक से टिकट अगर ऑनलाइन ले रहे हो आप खुद, तो जो है वो नाम का बड़ा ही ध्यान रखना। टाइम बहुत कम था, इमिग्रेशन में भी बहुत लाइन थी लंबी, लेकिन फिर भी मैं काट छाट के निकल आया वहाँ से। लेकिन 2 घंटे लगे। अब समझिए कि 7:50 का मैं 6:30 बजे का यहाँ पहुँचा हुआ था मैं, और हमको बोर्डिंग करने में 2 से सवा 2 घंटे लग गए। तो आप कभी भी आओ तो 3 घंटे का टाइम लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में ये जो सस्ती एयरलाइन वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ निकालते ही रहते हैं। या तो आपकी बैग में 400 ग्राम ज़्यादा है, 500 ग्राम ज़्यादा है,
या फिर तो नाम ठीक नहीं है। तो हमने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिया था कि हमने पिछली वीडियो में हमने आपको शायद बताया था कि इसमें मिस्टर मनीष कुमार प्रवीण चंद्र लिखा था। तो वहाँ जो लेडी बैठी थी वो बोल रही थी कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको जो पासपोर्ट में नाम है वही होना चाहिए। तो भाई हम तो थोड़ा बहुत घबरा तो जाना ही पड़ता है। तो फिर अभी मैंने पूछा रास्ता क्या है, तो बोली कि रास्ता अब आपको ये टिकट जो है वो छोड़ दीजिए और नई टिकट ले लीजिए। फिर मैंने एक इंडियन को बुलाया जो कि अच्छा खासा इंग्लिश बोलता था। तो फिर हमने उससे सुपरवाइज़र से बात की कि भाई ऐसा ऐसा है, और उस इंडियन भाई ने हमारी बहुत सारी मदद की और हमें सिर्फ $10 मतलब कि 800 साढ़े 800 रुपये में नाम चेंज करके दे दिए। लेकिन इसका बहुत ध्यान रखना है। हमारे पास तो ठीक है कि वो था, सबके पास मदद करने वाला नहीं रहता, और उसमें भी इमिग्रेशन की जो लाइन थी वो आप समझिए कि बहुत सारे प्लेन यहाँ से जाते हैं, बहुत ही सारे। तो इमिग्रेशन क्लियर करने में ही आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो आप किसी भी बड़े एयरपोर्ट पे जाए तो 3-4 घंटे का टाइम लेके जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी में आपको सब फैसले करने पड़ते हैं। तो बहुत ही कभी कभी गलत डिसीजन भी हो जाता है। ये तो वो मिला नहीं तो हम दूसरी टिकट लेने के लिए भी तैयार हो गए थे, तो भाई दूसरी दे दो, क्या करें, निकलना तो है यहाँ से। फिर वहाँ से फ़्लाइट छूट जाती फुकेट से। तो ठीक है, पहुँचते फुकेट, हमारे गुजराती में जैसे बोलते हैं कि हेम खेम। 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट थी और इन लोगों ने जो है 1 घंटा और 15 मिनट में हमें पहुंचा दिया है फुकेट। अभी 10:30 बजे हैं, 10:55 को हमें यहाँ आना था, और वहाँ से भी आधा घंटा 9:30 बजे तक वो वहाँ से टेक ऑफ की थी। तो ठीक है, चलते हैं अंदर। और अब हमारी जो लास्ट फ़्लाइट है थाई एयर एशिया, उससे जाके पूछते हैं कि कोई नाम में गलती है तो सुधारो, नहीं तो हम फ़्लाइट को कैंसिल करते हैं, अभी 3-4 दिन है तो, और दूसरी टिकट ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलने वाला। और हम आपको बता दें एक बात और, कि एविएशन सेक्टर में जो है वो इस एयरलाइन का नाम बहुत ही ख़राब है। इस बारे में कि आपको परेशान करना, इस बारे में विएट जेट एयर का नाम बहुत ही ख़राब है। तो फिर ध्यान रखिए, और हो सके तो विएट जेट एयर से टिकट न करवाएं। थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन कोई अच्छी जो हो एयरलाइंस, उससे टिकट करवाएं। ठीक है, तो बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, एयर एशिया वाला क्या बोलता है, जाके देख लीजिए भाई। इस तरह के कुछ प्लान होते हैं जो कि vietjetair.com ऐसा लिखा हुआ है। तो जितना अगर आप न करवाए इससे टिकट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हैरेसमेंट लास्ट मिनट पे आपको हैरेसमेंट करेंगे ये लोग। जो लास्ट मिनट होती है तब वो आपको हैरेस करेंगे और आपके पास से पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम तो बड़े लंबे सफ़र में हैं और इसके बाद भी हमें तो बहुत ही देश घूमने हैं।
तो फिर इससे हम अपना जो बैलेंस है मेंटली उसको नहीं बिगाड़ना चाहते, तो अब आनंद लेते हैं आगे की जर्नी का। ये तो हमने आपको बताया कि कुछ इस तरह से हो सकता है भाई। तो ऊपर में सीधा आ गया था चेक इन में, जो कि इंटरनेशनल चेकिंग है वहाँ। तो हमने एयर एशिया के काउंटर से पूछा कि इस तरह का सब है मेरा नाम और ये, तो मैं जो हूँ वो ठीक है सब कुछ, आप देख लीजिए, नहीं तो मैं कैंसिल करवा के दूसरा ले लेता हूँ। तो नहीं बोले नो गुड, मतलब कि ठीक है। और अब हम चलते हैं यहाँ से बस की ओर, क्योंकि टेंशन हमारा ख़त्म हो गया। अभी हमने उधर दिखा दिया, अगर वो बोलता कि नहीं इसको कैंसिल करके दूसरी लो टिकट, तो हम वो भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो हम डोमेस्टिक की तरफ चलते हैं। जाना तो वैसे नीचे से चाहिए, क्योंकि आपको दिखाना है नीचे से कहाँ कैसे जाते हैं, तो हम नीचे से ही चलते हैं। ऐसे ही तो वेट जेट का नाम ख़राब नहीं हुआ होगा, लेकिन इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं और अब हम घूमते हैं। सबसे अच्छी बात हमारी इंडिगो है, जो कि थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत अच्छी है। तो बाहर आ चुके हैं हम और अब ढूंढते हैं कि कहाँ से बस मिलेगी हमें पैटोंग के लिए, जिसका कि 100 रुपीज़ 100 बात है। तो देखते हैं कहाँ मिलती है। यहाँ तो कुछ इस तरह बता रहा है, पब्लिक बस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, व्हीकल लिमोजिन स्मोकिंग एरिया इस तरफ है। चलते हैं आगे, वरना घूम फिर के वापस आ जाएंगे। पूरा ख़त्म करके हम इस तरफ आ चुके हैं और सामने भी वही सीन है कि बस वहाँ मिलेगी। तो चलते हैं उसके लाइन में और देखते हैं कहाँ से मिलती है बस। वो जो डोमेस्टिक टर्मिनल है उसके बाद में कहीं बस खड़ी रहती है, हमको ऐसा जाना है। हमने जो है वो ग्रैब पिकअप पॉइंट है और इस तरफ निकलते हुए सामने भी बस का बोर्ड है, तो हम सीधे ही चलते हैं। सामने तक नहीं जाना पड़ा। ये भाई भी हमें लेने आ गया। व्हाट इज योर नेम? अब्दुल रऊफ। ओके, ये भाई लेने ही आ गया हमें, जैसे कि हम इनके मेहमान हैं। मनीष। Muslim? नो हिंदू। Indonesia. नो हिंदू 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 इंडिया। India, yeah, okay. भाई तो बैठ चुके हैं हम बस में और कंडक्टर साहब आ रहे हैं टिकट निकालने। भाई तो अच्छी बात ये रही कि जो वियतनाम की करेंसी थी हमारे पास 1,40,000, तो उसके वहाँ यहाँ 1,01,40 बात आए हैं और कुछ इस तरह की करेंसी है यहाँ की, जिसके ऊपर यहाँ का राजा का फोटो लगा है, जबकि राजा जवान थे उसको। ठीक है, तो पहुँचते हैं होटल बस में और रास्ते में अगर कुछ दिखाने के लायक आया नज़ारे तो हम आपको दिखाएंगे। और अगर टैक्सी आप करना चाहे ग्रैब ऐप पे तो 800 रुपये लेगी वो पैटर्न के। और अगर आप यहाँ से जो कोई टैक्सी करना चाहे
तो फिर वो आपको पड़ेगा 1000 बात में। तो कुछ ही मिनटों में हम पतंग बीच पहुंचने वाले हैं, मतलब कि बांग्ला रोड से होते हुए हमें पतंग बीच जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ इन लोगों ने किया है, पीछे वाले रोड से, न कि बीच वाले रोड से जाके पीछे वाले रोड से हम निकले। शायद वो वन वे होगा, क्योंकि ये भी वन वे जैसा ही लगता है, इसलिए। तो उतरते हैं बस से 2-5 मिनट में और फिर पहुंचते होटल। और रास्ते में अगर सिम कार्ड का कुछ जुगाड़ हो पाया तो वो कर लेते हैं, क्योंकि सिम कार्ड बिना तो नहीं चलने वाला, ये ऐसा लगता है हमको। तो पहले सिम कार्ड करवाएंगे, मनी एक्सचेंज, और बाद में अगर खाना भी साथ में मिल जाए तो ठीक है। करते हैं कुछ, चलिए दिखाते हैं आपको। वाई हमारे पास इंडियन रुपीस थे, तो हमने 1000 रुपये अभी ट्रायल के लिए एक्सचेंज करवाए हैं। तो वहाँ से तो एयरपोर्ट से तो अच्छा प्राइस मिला है, मतलब कि आप समझिए कि 355, 1000 के 355 हो गया। ठीक होगा, ठीक है। फिर बाद में बताते हम आपको, पहले पहुंच जाते हैं होटल, कुछ खाना खाते और सिम ले लेते हैं, बाद में हम आपको बताते हैं। तो भाई इस तरह का कुछ पैटोंग बीच फुकेट थाईलैंड का नज़ारा है, जो कि दिन का है। इस तरफ देख सकते हैं आप। हम तो थोड़ा साइड में से जा रहे हैं। नो 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 नो, हम थोड़ा साइड में से जा रहे हैं, तो अभी इतना ही दिखाएंगे। बाद में रात को ये जो है रोड, वो आपको पूरी तरह से ठीक से दिखाएंगे। भाई तो होटल तो हमें मिल गई है, और ये बना के रखा था हमारे नाम का चिट्ठा। और रूम जो है वो थोड़ा 4थे माले पे है, और यहाँ पे एलिवेटर नहीं है, इसलिए थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलते हैं रूम में। भाई तो आ चुके हैं 911 में, और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है रूम। टीवी है, फ्रिज है, जो सब जगह होता है। हम अपने होटल से अभी निकल के सोचा थोड़ा चक्कर लगा ले यहाँ वहाँ का, और देख ले कि क्या तामझाम है आजू बाजू में। हम तो पहली बार ही यहाँ आए हैं। और कुछ इस तरह से सब ये देखिए भाई, क्या बना दिया है भाई ने। ठीक है, तो अभी कुछ दिखाने लायक बीच की तरफ चलते हैं। ये भाई जिस तरह हमारे ओमनी आती है, उसी तरह इसको काट के टुक टुक बना दिया गया है। देख लीजिए, शायद आते भी होंगे ऐसे, लेकिन हमको तो लगता है कि फिर से टुक टुक बनाया गया है इसका। तो कुछ ही कदमों में हम पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो है पैटोंग बीच फुकेट थाईलैंड, और यहाँ है ये बीच।
तो चलिए देखते हैं थोड़ा नज़दीक से। तो कुछ इस तरह से है और मौसम बहुत ही अच्छा है, इसलिए ठंडक भी है। तो चलते हैं। What? This is not good. This is not good. Not good this bike. Not good, and my friend, no. तो वैसे तो करने के लिए यहाँ बहुत कुछ एक्टिविटीज़ है। ये देखिए पैराशूट उड़ा रहे हैं भाई लोग, और यहाँ कुछ जेट स्की पड़ी हुई है। देखते हैं ये जो पैराशूट उड़ा रहे हैं उनको। तो अब 2-4 मिनट में ही चलने वाली ही है। देखिए कुछ इस तरह से। भाई तो भाई खतरों का खिलाड़ी निकला, रस्सी पर ही बैठ गया। ठीक है, तो देखते हैं हम कुछ और क्या है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। कल शाम को हम यहाँ आए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि सुबह 5 बजे के जागे हुए थे, तो फिर थोड़ी देर तक सो गए। और फिर शाम को ये सब बांग्ला स्ट्रीट पे हमने देखा कि हम क्या क्या दिखा पाएंगे आपको। तो अभी सुबह के 10:30 बजे है और हम अभी लॉन्ड्री में कपड़े देने के लिए जा रहे हैं। तो यहीं कहीं लॉन्ड्री है शायद, तो हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो अगर आप होटल की आजू बाजू की दुकान पे दो तो 50 बात लेते हैं, और आयरन के साथ जो है वो 100 बात लेते हैं 1 किलो के। तो हम देखते हैं कि हमको कहाँ सस्ता पड़ता है और अच्छा पड़ता है। भाई तो हम लॉन्ड्री तक तो पहुंच गए थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा सब कुछ एक जैसा ही है। मैं आपको दिखा देता हूं शायद आपको। यहाँ है JB वॉश एंड ड्राई 24 आवर, और कुछ इस तरह का सब सेटिंग है। अंदर मशीन है, लेकिन मशीन के अंदर आप अगर 70 बार डालेंगे, आप कपड़े कितने भी हों 15 किलो तक, तो 70 बार आप डालिए। और फिर मशीन में के सामने एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 20 बात का यहाँ से आपको डिटर्जेंट लेना है, और 70 बात इस तरह से यहाँ डालने हैं। तो वैसे भी 80-90 बात तो हो जाते हैं। 80-90 बात तो हो जाते हैं, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करना। वैसे भी हमारे पास तो 3 किलो ही कपड़े हैं, तो फिर यहाँ रुकना, फिर मशीन में से निकालना, सब करना, उससे तो अच्छा है कि 3 किलो भी नहीं रहेंगे, 2-2.5 किलो ही कपड़े हैं। तो आप समझिए कि हो जाएगा अपना काम। तो वहाँ 100 बात में भी तो 90 बात यहाँ देकर अपना टाइम भी ख़राब करे, और तो फिर इससे अच्छा तो है कि वहाँ एक जो सामने होटल वाला था, उसने बोला था कि मैं 30 बात में कर दूँगा, तो मैं उसी को दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भाई हमने 80 बात का अनार का जूस ले लिया है, जो कि अंदर ठंडा भी रखेगा। मतलब कि ठंडक, गर्मी बहुत है तो ये अंदर ठंडक भी बनाए रखेगा। फिर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ। हाउ मच फॉर नारियल? 80। उसका भी 80 बात है। कुछ भी चाहिए आपको 80 बात में मिल जाएगा। भाई तो हमने इन दीदी के पास से जो है वो फीफी का टूर बुक करवा लिया है। हमने सब जगह देखा, लेकिन इनसे सस्ता कोई नहीं दे रहा था। स्पीड बोट का टूर है, और
जो 1300 बात में है। कोई 1500 बोल रहा था, कोई 2000 बोल रहा था, कोई 1800 बोल रहा था, लेकिन दीदी ने जो है वो 1300 बात में हमको दे दिया है। और हम आपको दिखा देते हैं कि ये कहाँ है। वो सामने जो बस खड़ी है वो पैटोंग बीच है, मतलब कि पैटोंग बीच का बांग्ला रोड का मेन गेट है। और ये सामने पैटोंग बीच है और यहीं इनकी ये शॉप है, माथा टूर इंफॉर्मेशन माथा टूर। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो गोरे लोगों को पकड़ रही है, इंडियन और गोरे लोगों को लाइसेंस चेक करने के लिए पकड़ रही है पुलिस। अगर आपके पास यहाँ लाइसेंस नहीं हुआ तो हालत भाई बहुत ही बुरी हो सकती है यहाँ फुकेट में। वैसे ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है और आज का कुछ हमारा प्लान था नहीं। कल भी हमने आराम किया था और आज भी आराम के ही मूड में है हम। तो फिर चलते हैं, थोड़ी देर बीच के पास बैठते हैं और बाद में ये जो व्लॉग है उसको ख़त्म करते हैं। तो बैठते हैं अंदर और फिर खाना खा के व्लॉग ख़त्म करेंगे।